नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। रौतहट के इसनाथ में रहल प्रहरी चौकी में बम विस्फोट, एक प्रहरी जवान घायल, एक गोटे पकड़ायल। आज कार्तिक पूर्णिमा, कमला आ कोसी नदी में कार्तिक स्नान करे वाला सबके भीड़ भाड़, तंत्र मंत्र के सिद्धि प्राप्त हेबाक विश्वास में कमला में भूत मेला। भाई बहिनक स्नेह के पावन सामा चकेबा आई विधिवत संपन्न भ रहल। भाई के हाथ से मूर्ति फराक मूर्ति विसर्जन करबाक परंपरा। देश के आत्मनिर्भर बनाबा कर के बहुत महत्व रहल। प्रदेश प्रमुख परियार के कथन, कर तिरबाक दायित्व से पाछा नहीं हट, सबके क्या आग्रह। आ उपनिर्वाचन अंतर्गत कायल स्थानीय तह के उम्मीदवार से मनोनयन दर्ता के तैयारी। प्रदेश 2 में 10 सीट के लिए 7 जिला में चुनावी माहौल। आप समाचार विस्तार से। रौतहट के ईसानाथ नगरपालिका स्थित प्रहरी चौकी में बम विस्फोटन भेल छै। आई दोपहर नगरपालिका वार्ड नंबर 4 स्थित मठिया प्रहरी चौकी में 2 गोटे के समूह सुतली बम विस्फोटन करौलक छै। विस्फोट से एकटा पुलिस जवान घायल भेल। प्रदेश नंबर 2 प्रहरी प्रमुख प्रधुमन कार्की जानकारी देलनि छै। प्रहरी के अनुसार BR 05H 6509 नंबर के मोटरसाइकिल में आयल 2 गोटे पुलिस चौकी में सुतली बम प्रहार केने छल। बम प्रहार क भागल में से भारत ढाका घर बताबला 25 वर्षक चंदन कुमार पकड़ायल छै। प्रहरी ओकरा चौकी से 1 किलोमीटर दूर नेपाल भारत सीमा के 10 गजा से पकड़ने आई छै। बम प्रहार से प्रहरी जवान रंजीत कुमार यादव के शरीर के विभिन्न स्थान में चोट लागल छै। प्रहरी घटना के अनुसंधान कर रहल जनौलक छै। आई कार्तिक पूर्णिमा, एहि दिन धनुषा आ सिरहा के सीमाना में रहल कमला नदी में पूर्णिमा स्नान करवला के भीड़ भाड़ लगैत अछि। कार्तिक स्नान केला पर तंत्र मंत्र सिद्ध हेबाक मान्यता रहला से हजारों के संख्या में धामी सब सेहो मंत्र सिद्धि हेबाक विश्वास में कमला नदी पहुंचैत छनि। वही क्रम में लागल मेला के भूत मेला सेहो कहल जाइत अछि। रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंगल दिन कार्तिक स्नान करबाक लेल कमला नदी में भक्तजन सबके भीड़ भाड़ लागल अछि। हजारों के संख्या में धामी झांखरी सहित हजार के संख्या में धामी झांखरी मंत्री सिद्ध करय के लेल धनुषा आ सिरहा जिला के मात्र नहीं भऽ कऽ नेपाल आ भारत के सीमा जोड़े वाला पवित्र नदी कमला पहुंचल छल। हई होई करैत भूत खेलाइत धामी आ भक्ता लोकनि सहित लागवला मिथिलांचल क्षेत्र के चर्चित भूत मेला के अवसर में मंगल दिन लाखों लाख भक्तजन सब कमला नदी में पवित्र स्नान का पूजा आराधना केलक अछि। नदी के दुनू कात में भक्तजन सबके भीड़ भाड़ खचाखच भरल देखल गेल अछि। कार्तिक स्नान केला पर मन में शांति, घर परिवार में सुख आ खुशी, देवी देवता रक्षा करबाक, भूत प्रेत लागल व्यक्ति ठीक होबाक आ दुख कष्ट कमला में दहा जेबाक मान्यता रहला सँ समेत लाखों सर्वसाधारण सब समेत कमला स्नान के लेल ललायित रहै छथि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कमला स्नान केला सँ प्रत्येक जन्म में केने पाप नष्ट होबा के साथे मानव पुण्य के भागी बनैत आ भूत के आक्रमण से समेत सुरक्षित रहबाक जनविश्वास रहला सँ समेत एहि मेला में व्यापक जन सहभागिता रहैत अछि। बूढ़ पुरान सबके कहब अछि, भक्ता के देवता खेलबे जे देवता सही छै वो मिट्टी के ढाकन में आहूत उठौते, ओहि आहूत के सतबैध हेतै। एनगा घाट करै छौ, अहाँ के सासा घाट करै छौ, मारल घाट करै छौ। ई फर्स्ट बेर आयल छी हम तू सब बाहिनी में की कैला आयल छी ल गंगा स्नान करबा आयल छी देवता के। हम कॉल कहियो ना देवता के आयल छलिए, अपना हाथ मुट्ठी में रहलै देवता के तखनी कोई तखनी हम देवता के खेला बुका पे लल छै, अपना सुख शांति में रहले, अपना परिवार के सुख शांति में रहले। कमला नदी के रामघाट, सीता घाट, मुरीवा घाट, भारत के जयनगर सहित के विभिन्न घाट सब में मेला समेत लगैत अछि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन एहि नदी में स्नान कयल गेल तऽ तंत्र मंत्र सिद्ध होबाक जनविश्वास रहला सँ महोत्तरी, धनुषा, सिरहा तथा भारत के समेत विभिन्न प्रांत से आबयवला भक्तजन सबके एतऽ भीड़ लगैत अछि। स्नान करबाक लेल कमला नदी में पहुंचल
व्यक्ति सब वर्ष में एक बेर कमला में स्नान कयल गेल तऽ भूत के शक्ति हरास होयबाक भेलासँ प्रत्येक वर्ष एतय आबि रहल धारणा रखलनि। तहिना विभिन्न क्षेत्र के स्थानीय वासी सब विभिन्न प्रयोजन में मानता केने खसी बोका समेत औजके दिन के शुभ माइन कऽ कमला नदी में बलि प्रदान करे छनि। हमनी सब यही कमला माई के स्थान लंग उतरहनी भेला के वजह से एलन बहुत अंश एकवाल है। एक वजह से आयल छी कमला माई के सुरता से हमनी सब आयल छी। ये नदी में स्नान कैला से हमनी के संतुष्टि मिलल है, हमनी के बहुत बढ़िया लागल है, कुल देवता हमनी के खुश रहल मेला में धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सरलाही, सप्तरी सहित भारत बिहार के जयनगर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी आदि ठाम के भक्तजन सब अबैत अछि। 2 दिन पहिनहि सँ भक्तजन लोकनि कमला नदी में पहुँच कऽ ओ सब कमला कात में रहल बाउल में प्लास्टिक के टहरा बना कऽ बैसक के व्यवस्था समेत करैत छथि आ ओतय रहैत छथि। कमला लगपास के ग्रामवासी सब बतबैत छनि कमला कात में रहनिहार मध्य अधिकांश यात्रु सब अपने सब भोजन बना कऽ खाइत अछि। कमला नदी के कात मध्य सिरहा के बंदीपुर, धनुषा के मरेबा, ढोलबज्जा के सीताघाट, चिकना घाट, रामघाट आदि में होबेवाला मेला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत भव्य रहैत अछि। साथे सिंधुली जिला में पड़यवला कमला घाट सब में समेत स्नान करय के लेल पैदल तथा विभिन्न सवारी साधन में श्रद्धालु सबके नमहर भीड़ भाड़ लगैत अछि। कमला नदी में पियर धोती आ साड़ी में सजल नया शिकारु धामिया धमियाइन सब समेत हाथ में बेत के छड़ी घुमाबैत जोरगर आवाज में है होई करैत सोम दिन राइते में कमला नदी में पहुंचल छलनि। मादल, करताल आ झाइल जेहन विभिन्न वाद्य वादन के धुन में लोक भाका महराई गबैत सिद्धि के स्थायित्व देवा कमला में नहेबाक प्रचलन अछि। विशेष सहभागिता रहवला ई मेला भूत मेला के नाम से समेत प्रख्यात अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में धीरज कर्ण के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हरेक वर्ष जका अहू वर्ष धनुषाक शहीदनगर नगरपालिका स्थित कमला सरोवर रामघाट में स्नान कर जायवला सबके भीड़ भाड़ देखल गेल अछि। राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। ई जे छै से कमला सरोवर रामघाट एतऽ प्रत्येक वर्ष कमला मेला जे लगै छै, खास कऽ कऽ आइ के दिन में प्रत्येक आदमी एहि घाट पर आबि कऽ कमला में स्नान करै छथिन। कमला नदी में खास कऽ कऽ प्रत्येक वर्ष जे धनुषा जिलाक शहीद नगरपालिका स्थित कमला सरोवर रामघाट पर अपने के प्रत्येक वर्ष रामघाट पर प्रत्येक वर्ष जे एहि नदी में खास कऽ कऽ देवी देवता सेहो स्नान करै छै। उहे मान्यतासँ आदमी सब सेहो दूर दूर से आबि कऽ एतऽ स्नान करै छथिन। स्नान केला के बाद में घाट के साइड में जाकर चूड़ा दही खाय वाला सेहो प्रथा छै। चूड़ा दही खा कऽ तकर बाद में देवी देवता के पूजा करऽ के ई प्रथा के भीड़ जे छै से प्रत्येक वर्ष कमला नदी में अनेको जगह पर लगैत आयल अछि। एने 1 साल पर ई पर्व अबै छै। एहि पर्व ने कि गोसाई छै, देवी देवता है न, से एहि के पाबनि छै। एहि पाबनि सब देवी देवता स्नान कऽ कऽ सब अपन अपन पूजा आचरण कऽ कऽ सब गोसाई सब अबै छै, कमला माई के पूजा होइ छै। घाट के अवस्था अपने सब देख रहल छी जे पूरे नदी में जे छै से जते दूर नजर आबि रहल छै तते दूर आदमी सब दूरो दूर तक आदमी सब स्नान करऽ लेल आयल छथिन। तहिना तट पर दुनू एहि पावन तट पर आदमी सब पूजा करै छथिन। स्नान केला के बाद में नदी के तट पर पूजा करै छथिन कमला नदी के। आ तै के बाद में ई स्नान करऽ के सिलसिला जे छै आदमी के से अखनो धरि चलिए रहल छै। नदी के एहि पार से ओहि पार जे छै से दूरो दूर तक राम तट पर दूरो दूर तक श्रद्धालु सबके भीड़ लागल नजर आबि रहल छै। तहिना मेला के आयोजना सेहो एहि तरफ मेला के आयोजना सेहो कयल गेल छै। सबसे खास कऽ कऽ आइ के दिन के सबसे बड़का महत्व जे छै से नदी में स्नान करऽ वाला, एहिठाम पूजा करऽ वाला बात जे छै से एतऽ के सबसे महत्वपूर्ण एहि राम तट के सबसे महत्वपूर्ण बात तट पर खास स्नान केला के बाद में नदी में स्नान केला के बाद में जे आदमी सब जे प्रथा छै पवित्र नदी में कमला नदी में स्नान केला के बाद में नदी के तट पर पूजा पाठ केला के बाद में नदी के तट पर चूड़ा दही ई सब चीज जे आदमी के खाय वाला एगो प्राचीन काल से प्रथा चलि आयल छै, से प्रथा जे छै से एहिठमन राम तट पर आदमी सब स्नान पूजा केला के बाद में एहिठमन जे
एगो भोजन करऽ के प्रथा छै से कर रहल छथिन आ ताहिके बादमे दूरो दूर तक ई दृश्य नजर आबि रहल अछि। तऽ ई राम घाट पर जे प्रत्येक साल आदमी सब स्नान कऽ कऽ एहिठमन स्नान केला के बाद में कमला माई के पूजा अर्चा केला के बाद में जे आस्था से वर्षों से ई मेला लगैत आबि चुकल छै, आदमी स्नान कऽ कऽ साइड में भोजन करऽ के जे प्रथा छै से एहि साल से बहुत ज़्यादा नजर आबि रहल छै। इएह अवस्था हम सब जाने के कोशिश केलिए। कैमरा पर्सन धीरज कर्ण के संग राजेश जराज, अपन टीवी, रामघाट। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में कमला नदी में भीड़भाड़ रहल समय कमला बचाओ अभियान के पहिल वार्षिक महोत्सव समेत ओतऽ मनाओल गेल अछि। कमला जलाधार संरक्षण अभियान जनकपुर धाम के आयोजना आ शहीद नगर नगरपालिका के सहयोग में प्रदेश प्रमुख तिलक परियार, प्रदेश सरकार आ जलाधार के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता भारतक राजेंद्र सिंह के समेत उपस्थिति में भेल कार्यक्रम में वक्ता लोकनि कमला नदी के व्यवस्थित कर सकला पर नेपाल भारत के करोड़ों लोक फायदा ल सकबाक बतौलनि अछि। प्रदेश प्रमुख परियार कमला संरक्षण करबाक लेल प्रदेश आ संघीय सरकार बीच समन्वय कयल जेबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने अछि। देश र केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार को आर्थिक भौतिक लगानी पनि आवश्यक हुन्छ। यी सबै चीज को संयुक्त रूपमा कमला बचाओ अभियान सफल हुन सक्छ। यसको निम्ति प्रदेश सरकार का मन्त्रीज्यूले सरकार को तरफबाट यहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले सरकारले प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले बनाएका योजनाहरूलाई केन्द्र सरकारसम्म जोड्ने र केन्द्र सरकारको योजना र कार्यक्रमहरू प्रदेशमा ले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने। कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित नोबेल पुरस्कार विजेता जल पुरुष राजेंद्र सिंह कमला जेहन पवित्र नदी नाला संरक्षण करबाक लेल आरती आ उत्सव मात्र कऽ किछु नहि हेबाक कहैत ओहि के साथ साथे यथार्थ समस्या पहचान कऽ समाधान करबाक प्रयास समेत कयल जेबाक चाही बतौलनि। कमला जेहन नदी सब माय सरह रहला सँ आरती आ उत्सव सँ हुनका सब प्रति सम्मान मात्र हेबाक कहैत माय बीमार भेलाक कारण पता लगा कऽ इलाज आ समाधान करब सेहो आवश्यक रहल हुनक कहब छलनि। इसलिए यदि कमला की सचमुच इलाज करना चाहते हैं, माँ कमला को माँ की तरह सम्मान देकर ठीक करना चाहते हैं, तो कमला जी में ये देखें कि कमला का फ्लो कैसे स्लो हो। जहां से ये पानी आता है ऊपर से, वहीं से उसके फ्लो को स्लो करना, जिससे वो मिट्टी काटकर नीचे ना लाए। दोस्तों, जब ऊपर से मिट्टी कटती है तो वो इलाका ड्राउट प्रोन हो जाता है और जहां ये मिट्टी जमती वहां दोनों तरफ फ्लड ले आता। इसलिए कमला जी की बीमारी है इरोजन और सिल्टिंग। इनका इलाज करना है तो कमला जी में जहां से पानी बरसता है वहां उसको चलना सिखा दें। हिंदू धर्मावलंबी सब माई सरह पूजल जायवला कमला नदी के संरक्षण करबाक लेल ठोस योजना आवश्यक रहल न कहब छलनि। कार्यक्रम में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव आ शहीदनगर नगरपालिका प्रमुख उदय बरबरिया यादव सेहो कमला संरक्षण करबाक लेल ठोस योजना बनाओ आवश्यक रहल बतौलनि। हम सब जो अभियान संचालन के लिए बीच में विगत के 1 वर्ष संपूर्ण अंतर्क्रिया का विभिन्न निकाय से अंतर्क्रिया का विभिन्न वड़ा सब में अंतर्क्रिया का हम सबका एगो मुंह लेकर लक्ष्य की है, लक्ष्य अपने सबके हम निर्धारण कर जा रहा छी, चुनाव जा रहा छी। कमला बचाओ अभियान के 2 लक्ष्य सूर्य संरक्षण तथा सूर्य विनाशबाट रोक्न विभिन्न निकायहरूलाई आग्रह गर्ने, धनुषा र सिराहाको तटबन्धलाई थप मजबुत गर्न गाउन विभिन्न निकायहरूसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग पहल गर्ने। कार्यक्रम में भारत से आयल और जल विशेषज्ञ लोकनि, प्रदेश सरकारक राज्य मंत्री योगेंद्र यादव, प्रशासनिक निकाय के प्रमुख लोकनि, विभिन्न राजनीतिक दलक नेता लोकनि सहित कमला नदी संरक्षण के विषय में अपन अपन धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में कमला नदी जलाधार संरक्षण अभियान के अभियानी
विक्रम यादव, विनोद महाराज सहित सबके सहभागिता छ। सप्तरी के सप्तकोशी नदी में सेहो पूर्णिमा स्नान कर स्वदेशी तथा विदेशी भक्तजन सबके भीड़भाड़ देखल गेल अछि। एहि अवसर में सप्तकोशी में एक दिनक पूर्णिमा मेला सेहो आयोजन कयल गेल अछि। सप्तकोशी कार्तिक पूर्णिमाक लेल विशेष स्थान मानल जाइत अछि। पूर्णिमाक दिन नदी में स्नान केला पर पाप के नाश, रोग से मुक्ति, धन धान्य के प्राप्ति आ कार्य सफलता मिलबाक धार्मिक विश्वास अछि। सप्तरी आ सुनसरी के बीच भक बहवला सप्तकोशी नदी में कार्तिक पूर्णिमा स्नान कर सप्तरी, सिरहा, सुनसरी संगे भारत बिहार राज्य के भीमनगर, वीरपुर, सिमराही, राधोपुर लगायतक स्थान सब सेहो भक्तजन सब पहुँचैत अछि। तेना नेपाल के विभिन्न जिला सब समेत श्रद्धालु सब पहुँचैत अछि। श्रद्धालु लोकनि गेरुआ और नया वस्त्र सहित कोशी में स्नान कर जलाशय कात तथा समीप के मंदिर में पहुँच कर पूजा आराधना करैत छथि। अवसर में ओ सब दीपदान आ गरीब परिवार के खाद्यान्न दान सेहो कयलक अछि। कार्तिक पूर्णिमाक दिन स्नान पश्चात गरीब असहाय के दान केला पर पुण्य प्राप्ति होबाक विश्वास अछि। भाई बहिन बीचक स्नेह के प्रतीक के रूप में रहल सामा चकेबा पाबनि आई समापन भ रहल अछि। छठ के खरना से शुरू भेल पाबनि कार्तिक पूर्णिमाक दिन समापन करबाक परंपरा अछि। भैया आ भाई के कल्याण एवं सुख समृद्धि के कामना करैत घर घर में दीदी बहिन सामूहिक रूप में खेलय वाला सामा चकेबा सहित के मूर्ति सबके आई विसर्जन कयल जायत। आई साँझ में महिला तथा किशोरी सब भैया आ भाई द्वारा माटि के प्रतिमा स्वरूप सामा चकेबा लगायत पात्र के विदाई कर लगाकर ई पाबनि समापन करत। पाबनि के अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा में भाई के हाथ से मूर्ति फोड़ाकर जोतल खेत में आ निर्जन वन में गाड़ि कऽ अथवा जलाशय में विसर्जन कऽ पाबनि समापन कयल जाइत अछि। एहि अवसर में भैया भाई अपन क्षमता अनुसार दीदी बहिन के वस्त्र आ दक्षिणा दैत अछि। ई पाबनि में महिला तथा किशोरी सब मुख्य पात्र सतभैया, चुगला, सामा चकेबाक माटि के मूर्ति आगा राखि कऽ गीत गबैत प्रत्येक साँझ चुगलाक दाढ़ी में आगि से झरकबैत सामा चकेबा खेलैत छनि। भैया आ भाई प्रति दीदी बहिन स्नेह की पाबनि करीब 5,500 वर्ष पहिने द्वापर युग से शुरू भेल बताओल जाइत अछि। स्कंद पुराण के अनुसार सामाक पिता कृष्ण छल आ पतिक नाव चारू बक्र छल। सामाक संबंध कोनो मुनि संग रहल कहि कऽ एक व्यक्ति बाबू कृष्ण के चुगली लगा दैत अछि, जाहिसँ कृष्ण खिसिया कऽ बेटी के श्राप द्वारा चिल्हैर बना दैत अछि। एहन अवस्था में चारू बक्र सेहो पत्नी संगे रह चिल्हैर के रूप में आब वरदान मंगला के बाद सामा के भाई चकेबा घोर तपस्या कऽ अपन बहिन आ जीजा के मनुष्य के रूप में घुराब सफल भेल किंवदंती अछि। प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख तेलक परियार देश के आत्मनिर्भर बनाब सबसे कर तिरल जेबाक आदत बनाल जेबाक चाहे बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में आई काठमांडू स्थित आंतरिक राजस्व विभाग के ने कर मैत्री यात्रा नामक कार्यक्रम में प्रमुख परियार देश आ जनता के हित के संगे मुलुक के आत्मनिर्भर बनाब कर तिरबाक आदत बनाल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। ओ कर मैत्री अभियान चलाकर जनता के कर के महत्व बुझाब सेहो बहुत आवश्यक रहल बतौलनि। मुलुक आत्मनिर्भर अर्थतंत्र को विकास नगरेसम्म हामी विदेशीका भरमा हामीले मुलुकको विकास हुन सक्दैन, हामी मुलुकलाई सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले जनतालाई चाहिँ करको महत्त्व बुझाउन अति आवश्यक छ, अति जरुरी छ। सच्चा राष्ट्रवादीहरू, जनप्रेमीहरू यदि उनीहरू साँच्चै नै देश र जनताको हित चाहन्छन् भने उनीहरूले चाहिँ यो मुलुकलाई सञ्चालन गर्नुको निम्ति कर तिर्नै पर्छ, कर बुझाउनै पर्छ। कार्यक्रम में सिस्नुपानी नेपाल नामक हास्य व्यंग समूह के कलाकार तथा साहित्यकार सब अपन अपन प्रस्तुति देखौने छल। ओ सब देश में बढ़ैत गेल कर छली तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध व्यंग्यात्मक शैली मार्फत सर्वसाधारण के जागरूक बनाव संदेश प्रवाह केने छल। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ललित कुमार शाह, महासचिव जितेन्द्र महासेठ आ लेखा परीक्षक अमरनाथ शाह के
सम्मान कयल गेल छल। राजस्व असुली काज में योगदान पहुँचाउने बापत हुनका सबके सम्मान कयल गेल छै। कार्यक्रम में कर्मचारी, व्यापारी, विद्यार्थी लगायत सबके सहभागिता छल। कार्यक्रम में आंतरिक राजस्व कार्यालय जनकपुर के प्रमुख जय बहादुर भण्डारी, कलाकार सब धीरेन्द्र प्रेमर्षि, मनोज गजुरेल, अर्जुन पराजुली, टंक आचार्य, सरोज घिमिरे लगायत सबके सहभागिता छलैन। राजपाक अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजेंद्र महतो समाजवादी पार्टी संघ के एकता के लेल नेतृत्व के भाग बंदा आ सरकार में रहबाक कि नहीं रहबाक बात मात्रे आब मिल के बाकी रहल जानकारी देने छै। मंगल दिन जनकपुर धाम में पार्टीक नगर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रम में सहभागी भेल नेता महतो पार्टीक नाव, झंडा आ चुनाव चिन्ह जेहन बात सब में लगभग सहमति भ चुकल दावी करैत सरकार छोड़बाक कि नहीं छोड़बाक विषय आ नेता सब के प्रोटोकॉल के बात मात्रे आब मिल के बाकी रहल धारणा रख लेने छै। पार्टी एकीकरणको कुरा चलिरहेको छ र खास गरेर समाजवादी पार्टीसँग राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको एकताको काम भइरहेको छ र धेरै कुरा अगाडि पनि बढेको छ। पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह, झन्डा लगायतका विषयहरूमा सहमति नजिक पुगेको छ। नेतृत्वको व्यवस्थापन सन्दर्भमा कुरा भइरहेको छ र मुख्य वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि एकता गरिरहेको। वैकल्पिक शक्ति निर्माण सरकारमा बसेर हुन सक्दैन। त्यसैले समाजवादी पार्टीलाई हामीले सरकार छोड्नुपर्छ, जसबाट वैकल्पिक निर्माणमा सहयोग पुग्छ भनेर हामीले भनिरहेको हो। उहाँहरूले पनि सरकार प्रब्लम छैन भनिराख्नु भएको छ। हामी लाग्छ चाँडैभन्दा चाँडै उहाँले सरकार पनि प्रत्याहार गर्नुहुन्छ होला र एकताको प्रक्रिया पनि कुराहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ र निकट भविष्यमा समानताको आधारमा सत्सम्मान चाहिँ एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना मैले देखेको छु र कुराहरू भइरहेको छ। वैकल्पिक शक्ति निर्माण, यसबाट हिमाल पहाड तराई मधेसमा शोषणमा परेका जनता, पहिचानवादी जनता, अधिकारको लागि लड्ने जनता, सुशासन र समृद्धि चाहने जनता गोलबन्द हुन जरुरी छ र कांग्रेस कम्युनिस्टको विकल्पमा एउटा शक्ति निर्माण जरुरी छ। वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्नु जरुरी छ, जसले यो विगतमा भएको यो 10-20 वर्षमा भएका आन्दोलनहरूको। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहल नेता महतो राजपा के एखन भ रहल वार्ड, नगर, क्षेत्र आ जिला के सम्मेलन से पार्टी के संगठन आ समाजवादी पार्टी संघ के एकता के बेर में होबे वाला समायोजन में समेत सहयोग मिलबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। पार्टीको आन्तरिक गतिविधि पनि अगाडि बढेको छ। हामी अहिले सम्मेलनको माध्यमबाट वडा स्तरदेखि लिएर जिल्लासम्मको सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्ने 6वटा पार्टी बाट बनेको राजपाको सङ्गठनलाई एकीकृत गर्ने एउटा सङ्गठन बनाउने अभियानमा लागेका छौँ र महाधिवेशन को प्रक्रिया अलि जटिल रहेकोले सम्मेलनको प्रक्रियाबाट हामी चाहिँ वार्ड सम्मेलन गएर वार्ड तदर समिति, पालिकाको सम्मेलन पालिका तदर समिति, क्षेत्रीय सम्मेलन क्षेत्रीय तदर समिति र जिल्लाको सम्मेलन गरेर जिल्ला तदर समिति निर्माण गर्ने चाहिँ काम कुरा अगाडि बढाएका छौँ। यसले चाहिँ हाम्रो महाधिवेशनलाई पनि सघाउँछ र एकता भने एकता प्रक्रियालाई पनि यसले बल पुर्याउँछ समायोजनको लागि। त्यसैले पार्टीको आन्तरिक गतिविधि पनि पूरै देशमा सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि हामी गरिरहेछौँ र यसले सङ्गठनलाई बलियो पार्छ। एमहर मंगल दिने जनकपुर धाम में आयोजित नुनिया समाज विकास परिषद के चायपान समारोह में सहभागी हुए नेता महतो नुनिया समाज के अधिकार आ पहचान के लिए अपना सब हर संभव सहयोग करबाक बतौने छलनि। जनकपुर धाम में समाज के धर्मशाला निर्माण में ककरो से अवरोध नहीं हेबाक समेत वो जानकारी करौने छलनि। कार्यक्रम में समाजक अगुवा सब राजपाक नेता सबके सहभागिता छलनि। अघन 14 गते उपनिर्वाचन होब जा रहल अछि। एहि बेर के उपनिर्वाचन में 52 सीट के लिए चुनाव होब जा रहल अछि, जाहि में से प्रदेश नंबर 2 में मात्र 10टा खाली सीट के लिए चुनाव हैत। रिपोर्ट।
यह अगहन 14 गते उपनिर्वाचन होबे लागल छै। 2064 साल के चुनाव बाद विभिन्न कारण से प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा आ स्थानीय तह में खाली भेल सीट भरबाक लेल ई चुनाव होबे जा रहल छै। एहि बेरक उपनिर्वाचन में प्रतिनिधि सभा सदस्य 1, प्रदेश सभा सदस्य 3, स्थानीय तह प्रमुख 4, वड़ा अध्यक्ष 44 कऽ 52 सीट के लेल चुनाव होबे जा रहल छै। एहिसँ पहिने 2064 साल में प्रतिनिधि सभा के लेल 165 गोटे निर्वाचित भेल छल। तहिना 7 प्रदेश के कऽ 330 गोटे प्रदेश सदस्य निर्वाचित भेल छल, जाहि में से प्रतिनिधि सभा के 1, प्रदेश सभा के 3 सीट खाली छै। तहिना 2064 साल में 3 चरण में 753 स्थानीय तह में चुनाव भेल छल, जाहि में महानगर पालिका, उप महानगर पालिका, नगर पालिका, गाँव पालिका के प्रमुख, उप प्रमुख के संगे वड़ा अध्यक्ष आ सदस्य सब चुनायल छल, जाहि में से 4 प्रमुख आ 44 वड़ा अध्यक्ष कऽ 48 सीट के लेल स्थानीय तह में सेहो चुनाव होबे लागल छै। प्रदेश 2 के बात कयल जाय तऽ प्रदेश 2 के धनुषा बाहेक सब जिला में अगहन 14 गते मतदान होबे जा रहल छै। प्रदेश 2 कोन ठाम में चुनाव? प्रदेश 2 में 1 गाँव पालिका प्रमुख आ 9 वड़ा अध्यक्ष चुन मतदान हैत, जाहि में सप्तरी के छिन्नमस्ता गाँव पालिका वड़ा नंबर 6 के अध्यक्ष, सिरहा के कल्याणपुर नगर पालिका वड़ा नंबर 12 के अध्यक्ष, महोत्तरी के बलवा नगर पालिका वड़ा नंबर 8 के अध्यक्ष, महोत्तरीय के बलवा नगर पालिका वड़ा नंबर 2 के अध्यक्ष, महोत्तरीय के मठियानी नगर पालिका वड़ा नंबर 6 के अध्यक्ष, तहिना महोत्तरीय के पिपरा गाँव पालिका अध्यक्ष, सरलाही के हरिपुरवा नगर पालिका वड़ा नंबर 1 के अध्यक्ष, रोथड़ गढ़ीमाई नगर पालिका वड़ा नंबर 2 के अध्यक्ष, बारा के बारा गढ़ी गाँव पालिका वड़ा नंबर 1 के अध्यक्ष आ परसा के सखुआ परसोनी गाँव पालिका वड़ा नंबर 5 के अध्यक्ष के लेल चुनाव होबे जा रहल छै। एना कऽ प्रदेश 2 में उपनिर्वाचन में 10 स्थान में चुनाव होबे जा रहल छै, जाहि में से सबसे बेसी सीट महोत्तरी में खाली रहल छै। महोत्तरी में 1 गाँव पालिका प्रमुख आ 3 वड़ा अध्यक्षक सीट खाली छै। धनुषा में चुनाव नहीं छै आ बाकी 6टा जिला में 1-1टा वड़ा अध्यक्ष के सीट खाली रहल छै। एहि जिला सब में बुध दिन अर्थात कार्तिक 27 गते स्थानीय तह प्रमुख आ वड़ा अध्यक्षक लेल उम्मीदवारी देबाक कार्यक्रम छै। कार्यतालिका अनुसार कार्तिक 27 गते उम्मीदवार के मनोनयन दर्ता, कार्तिक 28 गते उम्मीदवारक विरोध में निवेदन देबाक, कार्तिक 29 गते उम्मीदवारक नामावली प्रकाशन, कार्तिक 30 गते उम्मीदवारक नाम फिरता आ वही दिन उम्मीदवारक अंतिम नामावली प्रकाशन हैत। अगहन 14 गते होबे वाला उपनिर्वाचन अंतर्गत प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य के लेल उम्मीदवार सभक नाम तय भ चुकल छै। आब स्थानीय तहक उम्मीदवारक नाम तय होबा बाकी छै। एम्हर निर्वाचन आयोग उपनिर्वाचनक तैयारी के तीव्रता देने छै। उपनिर्वाचनक लेल आचार संहिता लागू भ चुकल छै। तहिना चुनाव होबे वाला स्थान सब में निर्वाचन कार्यालय सब सेहो स्थापना कयल गेल छै। एकर संगे मुख्य निर्वाचन अधिकृत आ अधिकारी सब सेहो तोका चुकल छै। कार्तिक 27 गते स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारहरूले मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने तयारी मतलब मिति तय गरेको छ। त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने तयारीका कामहरू जस्तो चाहिँ विभिन्न निर्वाचन र मतदानसँग सामग्रीहरूको सम्बन्धित सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गर्ने, त्यो सामग्रीहरू सम्बन्धित जिल्ला र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म पठाउने खालका कामहरू भइरहेछन्। त्यस्तै गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि चाहिँ निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति भइसकेको छ। उपनिर्वाचन में 2,51,304 मतदाता 137 मतदान स्थल आ 324 केंद्र में मतदान करत। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। प्रदेश नंबर 2 के सरकार प्रदेश सभा में टेबुल के संचार विधेयक फिर्ता लेब नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 मांग केलकै छै। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 समिति के आंदोलन आ देने सुझाव के प्रदेश सरकार व्यवस्था के कहत प्रदेश सभा में टेबुल कयल गेल प्रदेश संचार विधेयक तत्काल फिर्ता लेब मांग कयल गेल छै। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव बेर बेर के प्रतिबद्धता के सेहो व्यवस्था कऽ प्रदेश सभा में पत्रकार विरोधी संचार विधेयक टेबुल के कहत तत्काल फिर्ता लेब महासंघ विज्ञप्ति जारी कऽ मांग केलकै छै। विचार विमर्श के आधार में नया संचार ऐन विधेयक बनाब मांग कयल गेल छै।
नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा मांग के लगे भारतीय नक्शा में नेपाली भूमि समावेश के बाद आक्रोशित होइदाल नेवी संघ आई काठमांडू के चावहिल में प्रधानमंत्री ओली के राजीनामा मांग करत अपन विरोध प्रदर्शन के निरंतरता देने ओहि क्रम में ओ सब सरकार विरुद्ध नाराबाजी से होके छल। नेवी संघ काठमांडू जिला समिति का आह्वान में कल गेल विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीयता बचाव अपील करत सड़क में आबश्य हो सब केहू के अपील कल गेल प्ले कार्ड से प्रदर्शन कल गेल। नेवी संघ भारत अपन नक्शा में समावेश के कालापानी लिपुलेख आ लिपिया धोरा फिरता नहीं लेला धेर अपना सबक आंदोलन जारी रहबाक चेतावनी समेत दैत आयल अछि। भारत अपन नक्शा में समावेश के नेपाली भूमि फिरता नहीं लेला धेर अपना सबक आंदोलन जारी रहबाक नेवी संघ काठमांडू जिला समिति का अध्यक्ष मनोज वैद्य बतौलनि अछि। नक्शा परिवर्तन भएको अवस्था छ। यो चाहिँ राष्ट्र चलाउने सरकारको दायित्वको कुरा हो र हामी नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय समिति नभएर काठमाडौँ जिल्ला अन्तर्गत हामीले काठमाडौँको नेवी संघ भारत सरकार संग नेपाली भूमि फिर्ता लेबा माग करत काठमाडौँ लगायत के देश के मुख्य शहर में विरोध प्रदर्शन करते आबि रहल अछि। बांग्लादेशक राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद काठमांडू पहुंचल छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के न्योता में बांग्लादेशक समकक्षी हमीद नेपाल के 4 दिनक राजकीय भ्रमण करबाक लेल मंगल दिन काठमांडू आयल छन्। हुनका त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वागत कयने छलनि। बांग्लादेशक राष्ट्रपति हमीद के स्वागत कर राष्ट्रीय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली लगायत के मंत्री लोकनि सेहो विमानस्थल पहुंचल छलनि। ओहि अवसर में राष्ट्रपति हमीद के गार्ड ऑफ ऑनर के सम्मान सेहो प्रदान कयल गेल छल। तेना नेपाल के सांस्कृतिक प्रदर्शन सेहो कयल गेल छल। राष्ट्रपति हमीद बुध दिन उच्च स्तरीय राजनीतिक भेंटवार्ता करथिन। ओ बुध दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संग शीतल निवास में शिष्टाचार भेंटवार्ता करथिन। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष तिमिल सिन्हा, राष्ट्र मंत्री गेवाली, प्रतिपक्षी दलक नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संग अलग अलग भेंटवार्ता करबा कार्यक्रम तय कयल गेल सेहो परराष्ट्र मंत्रालय जानकारी देलक अछि। राष्ट्रपति हमीद नेपाल के राजकीय भ्रमण के क्रम में भक्तपुर स्थित विश्व संपदा सूची में रहल ऐतिहासिक आ सांस्कृतिक क्षेत्र सबके समेत अवलोकन कयलनि अछि। तेना पर्यटकीय नगरी पोखरा के पर्यटकीय क्षेत्र सब समेत ओ अवलोकन करबा कार्यक्रम अछि। शुक्र दिन काठमांडू के चंद्रागिरी के अवलोकन पश्चात साँझ में स्वदेश घुरबाक हुनक कार्यक्रम अछि। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन श्रमिक मैत्री नीति कार्यान्वयन के सुनिश्चित कर संबंधित सब राष्ट्र के आग्रह कयलनि अछि। उपराष्ट्रपति पुन आप्रवासी श्रमिक सबक अधिकार आ स्वतंत्रता के हरण करबाक अधिकार 21वीं शताब्दी में केकरो नहि रहल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। आइसे काठमांडू में शुरू भेल आप्रवासी श्रमिक सबक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन करैत हरेक गंतव्य देश श्रमिक सबक स्वतंत्रता अधिकार के संरक्षण करबाक दायित्व से विमुख होबऽ नहि सकबाक स्पष्ट केने छलनि। शोषण हुनु, यौन शोषण हुनु, कामबाट बिना कारण निकालिनु, घरेलु हिंसा हुनु जस्ता समस्याहरू आप्रवासी श्रमिकहरूले भोगिरहेको हाम्रा साझा समस्याहरू हुन् र यो सरासर आप्रवासी श्रमिकहरूको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो। कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली आप्रवासी श्रमिक सभा का अधिकार संरक्षण करबा काज के सरकार उच्च प्राथमिकता देने बतौलन। ओ नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोग सब आप्रवासी नेपाली श्रमिक सभा का अधिकार सुनिश्चित हेबाक काज कर रहल समेत दावी केने छलनि। We would like our people wherever they live and work as migrant workers enjoy rights equal to that of local population in the workplace and receive equal economic and legal security from the country concerned. In close coordination, the Ministry of Foreign Affairs, Department of Consular Service, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट आप्रवासी श्रमिक सभा का अधिकार सुनिश्चित कर आप्रवासन के क्षेत्र के कार्यरत राष्ट्र सब मिलकर काज कयल जयबाक चाही बतौलन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आयोजना केने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 22 देशक मानव अधिकार आयोग के पदाधिकारी, नीति निर्माता आ आप्रवासन के क्षेत्र के कार्यरत विज्ञ सबके सहभागिता रहल अछि। 3 दिन धरि चलय वाला सम्मेलन में आप्रवासी कामदार सभक मानव अधिकार संरक्षण संबंधी 5टा कार्यपत्र सेहो प्रस्तुत करबाक कार्यक्रम रहल अछि। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ चिकित्सक
नेपाली कांग्रेस वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसी संग तत्काल वार्ता कर सरकार के आग्रह कयलक अछि। डडेलधुरा में अनशनरत वरिष्ठ चिकित्सक केसी के स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल बनित गेल समाचार आबि रहल समय नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा आइ पत्रकार सम्मेलन कऽ तत्काल वार्ता कऽ हुनक जायज माग संबोधन कर सरकार के आग्रह कयलनि छै। हुनक जीवन रक्षा करबाक कर्तव्य से विमुख नहीं होबा सरकार के कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा के अपील अछि। ओ मापदंड से बेसी शुल्क लेबे वाला मेडिकल कॉलेज सबके कार्यवाही कर आ पीड़ित विद्यार्थी सब के माग संबोधन कर सरकार के सचेत कराउने छन्। महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको नेपाल भ्रमण हुँदै गर्दा पनि यो मुद्दाको बारेमा के गर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ सरकारमा भएकैतिर लगाउँ। कांग्रेस सरकारमा भएको बेला तेस्रो शेरबहादुर गएको वर्ष संवेदनशीलता प्रकट गर्न चाहन्छौँ, जसरी सिङ्गो देशले प्रकट गरिरहेको छ, र त्यो संवेदनशीलता सरकारले पनि प्रकट गरोस् र सरकारले तत्कालै वार्ता टोली गठन गरेर त्यो वार्ता टोली मार्फत उहाँका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई सरकारले तत्कालै अग्रसरता लियोस् र उहाँको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने कर्तव्य सरकारको भएको कुरालाई सरकारले बोध गरोस्। प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट हामी सरकारलाई यो अपील र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यहाँ यो पनि जान्नुहुन्छ कि डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बसिरहनु भएको यही कालखण्डमा केही महिना यता प्रवक्ता शर्मा भारत संघ के सीमा समस्या समाधान करबाक लेल परिणाममुखी प्रयास कर सेहो सरकार के दबाव दिलनि। राष्ट्रीय एकता निर्माण भेल ई सवाल में भारत संघ के सीमा समस्या समाधान करबाक लेल परिणाममुखी प्रयास करबाक काज सरकार के रहल हुनक कहब छलनि। थैलेसीमिया रोग के पीड़ित सब एहि रोग के इलाज में सहूलियत के व्यवस्था कर सरकार संग आग्रह कयलक अछि। थैलेसीमिया रोग के पीड़ित सब ई रोग के इलाज सब अस्पताल में व्यवस्था कर सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। नेपाल में रोग के इलाज सुलभ रूप में नहीं भेल आ सब अस्पताल में ई सेवा उपलब्ध नहीं भेला के बाद पीड़ित सब इलाज के लेल उचित व्यवस्था कर सरकार संग आग्रह कयलक अछि। एहि रोग से पीड़ित पारसनाथ मिश्रा सरकार विशेष व्यवस्था कयल जेबाक चाही माग कयलनि। मेन्टेन गर्नुपर्ने हैन। अब मेरो हेमोग्लोबिन म आफ्नो हेमोग्लोबिन जान्छु, मेरो हेमोग्लोबिन लो छ भन्दाखेरि 8मा छ 7मा छ, मलाई प्रब्लम चाहिँ सुरु हुन्छ। तर त्यो प्रब्लमको हिसाबमा तुरुन्तै मैले चाहिँ अब त्यहाँ आफूले रिक्वायर्ड नेपाल में एखन 250 से 3 से धेर थैलेसीमिया के बीमार रहल अनुमान कयल जाइत अछि। ओहिमे से एखन 185 गोटे विभिन्न अस्पताल में इलाज करा रहल एक अध्ययन प्रतिवेदन देखौलक अछि। चिकित्सक सबक अनुसार खून में हेमोग्लोबिन के कमी भेला के बाद ई रोग लगैत अछि। ई रोग लागल व्यक्ति में जीवन भरि खून चढ़ावा पड़ला से एकर इलाज पद्धति महंगा अछि। पीड़ित मिश्रा एहिमे सामान्य इलाज के लेल मात्र मासिक 30,000 धरि खर्च करबाक बाध्यता रहल बतौलनि अछि। नेपाल बैंक लिमिटेड ग्रीन सेभिंग निक्षेप योजना अनलक अछि। नेपाल बैंक लिमिटेड 83हम वार्षिक उत्सव के अवसर पर अगिलका कार्तिक 30 गते से लागू होबय जेका कहैत ई योजना अनलक अछि। आइ काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का बैंक के प्रवक्ता प्रकाश कुमार अधिकारी एहि योजना से संकलित भेल रकम नवीकरण ऊर्जा आ वातावरण मैत्री क्षेत्र में लगानी करबाक जानकारी देलनि। न्यूनतम 25,000 में बचत खाता खोल कऽ ई निक्षेप योजना में सहभागी भऽ सकबाक बताओल गेल अछि। तहिना बैंक 83हम स्थापना दिवस के अवसर पर सुलभ आवास कर्जा योजना सेहो सार्वजनिक करबाक तैयारी कयलक अछि। अपन जमीन में घर निर्माण कर तथा घर मरम्मत संभार कर आ ई योजना 1% ब्याज दर में लागू हेबाक सेहो बैंक जनौलक अछि। बैंक के 83हम स्थापना दिवस अगिलका कार्तिक 30 गते काठमांडू में हैत। अब इंटरनेशनल न्यूज। बांग्लादेश के ब्राह्मण बारिया में भेल रेल दुर्घटना में 16 गोटे के मृत्यु भेल अछि और 50 से बेसी लोग घायल भेल अछि। ढाका जा रहल इंटरसिप रेल आ चित्तचोंग के लेल लोकोमोटिव रेल आइ ठकरायल छल। रेल में सवार किछु यात्रु डब्बा भीतरे फंसला से मृतक के संख्या और बढ़ सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। दुर्घटना के बाद राजधानी ढाका तथा और दूटा शहर सिलहेट आ चित्तगोंग बीच के ट्रेन सेवा बंद कयल गेल अछि। दुर्घटना भेल क्षेत्र आसपास अनुसंधान भऽ रहल अछि। खराब सिग्नल के कारण दुर्घटना भेल पुलिस के अनुमान अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। रौतहट के ईशनाथ में रहल प्रहरी चौकी में बम विस्फोट, एक प्रहरी जवान घायल, एक गोटे पकड़ायल। आइ कार्तिक पूर्णिमा, कमला आ कोशी नदी में कार्तिक स्नान करय वाला सबके भीड़ भाड़। तंत्र मंत्र के सिद्धि प्राप्त हेबाक विश्वास में कमला में भूत मेला।
भाई बहिनक स्नेह के पावन सामा चकेबा आई विधिवत संपन्न भ रहल। भाई के हाथ से मूर्ति सब फोड़ा कर मूर्ति विसर्जन करबाक परंपरा। देश के आत्मनिर्भर बनाब कर के बहुत महत्व रहल। प्रदेश प्रमुख परियार के कथन कर तिरबाक दायित्व से पाछा नहीं हटा आग्रह। उपनिर्वाचन अंतर्गत काल स्थानीय तह के उम्मीदवार से मनोनयन दर्ता के तैयारी। प्रदेश नंबर 2 में 10 सीट के लिए 7 जिला में चुनावी माहौल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।